ऐश ने अपने जर्नी में बहुत से पोकेमॉन पकड़े हैं, लेकिन इसी जर्नी में ऐश ने कुछ ऐसे पोकेमॉन को भी यूज किया है जिन्हें ऐश टेम्पररी ओन करता था। ने उसने उन्हें पोकेबॉल में नहीं पकड़ा था, फिर भी किसी तरह से वो उन्हें ओन करता था। स्टार्ट करते ऐश के पहले टेम्पररी पोकेमॉन से, जो कि हॉन्टर। आपको ये तो याद ही होगा, ऐश सब्रिना को हरा नहीं पा रहा था, इसलिए वो घोस्ट टाइप पोकेमॉन पकड़ने जाता है, जहाँ स्पेसिफिकली गैसली, हॉन्टर और गेंगार को ढूंढने गया था और उसे वो सब मिलते भी है। लेकिन उनके साथ टाइम बिताने के बाद ऐश सोचता है वो किसी को भी नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगले दिन हॉन्टर ऐश को बोलता है वो उसकी सब्रिना को हराने में मदद करेगा। अब हॉन्टर किस तरह से ऐश की मदद करता है ये आपने एपिसोड देखा होगा तो आपको पता ही होगा। अब हॉन्टर ऐश के साथ रहता, लेकिन वो सब्रिना को अंडर कंट्रोल रखने के लिए उसी के साथ रहता है। अगला हमारे लिस्ट में टेम्पररी पोकेमॉन है टोगेपी। अब आप लोग बोलोगे टोगेपी को ऐश ने कब ऑन किया, उसे तो मिस्ट्री ऑन करती है। ये जानने के लिए चलते फ्लैशबैक में। जब आपको ये तो याद ही होगा, ऐश का चार्जर 4 मिलियन से किस एपिसोड में इवॉल्व हुआ था। उसी एपिसोड के एंड में ऐश को एक मिलता है, जो कि आपको पता ही है उस एक से टोगेपी हैच होती है। अब एपिसोड 46 से लेकर एपिसोड 50 तक ऐश ने उस एक को संभाला, लेकिन टोगेपी ने पहले मिस्ट्री को देखने की वजह से मिस्ट्री को अपना ट्रेनर समझ बैठी। मेहनत ऐश ने की और मेहनत का फल मिस्ट्री ले गई। अगला ऐश का टेम्पररी पोकेमॉन है बीड्रिल। इस बीड्रिल के बारे में बहुत से पोके फैंस को पता नहीं होगा, लेकिन ओजी फैंस को पता है। जोजोटो रीजन की सीरीज के एक एपिसोड में बग कैचिंग कॉम्पिटिशन होता है। अब ऐश का पहले से एक तरह से सपना था वो बीड्रिल को पकड़े, और वो बीड्रिल को पकड़ भी लेता है। लेकिन सेम कैसी को भी पकड़ना था, क्योंकि उसे येलो पोकेमॉन पसंद है। ऐश अपना बीड्रिल कैसी को दे देता है। अगला ऐश के टेम्पररी ओन पोकेमॉन है रैपिड ऐश। आपने वाला एपिसोड तो देखा ही होगा, जिसमें पोकेमॉन की रेस होती है। ओरिजिनली पोनीटा तारा का था, लेकिन उसे रेस के पहले चोट लगने की वजह से वो अपना पोनीटा ऐश को देती है और उसकी जगह रेस में पार्टिसिपेट करने को कहती है। पहले तो ऐश और पोनीटा का बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन आगे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगला जो ऐश के टेम्पररी ओन पोकेमॉन है, वो सब ऐश के ही पोकेमॉन समझ सकते हो। फैंस चाहते हैं कि वो इवॉल्व होकर रिटर्न करे। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ लार्विटार की। जोजोटो के एपिसोड में ऐश को प्रोफेसर एलन का कॉल आता है, तब ऐश एक को लेने जाता है और अगले एपिसोड में ही उस एक से लार्विटार हैच होता है। हैच के बाद ऐश को रात को लार्विटार की मेमोरीज भी दिखती है, कैसे वो अपने मॉम से अलग होता है, जिसके बाद ऐश के बाद में एक मोटिव सा बन जाता है लार्विटार को अपने मॉम के पास ले जाना, जो कि ऐश करता भी है। हाँ, मैं पर्सनली चाहता था कि ऐश लार्विटार को अपने पास ही रखे। अब पता नहीं इतने साल तो हो गए हैं और उसे दिखाया भी नहीं गया है, क्या पता आगे दिखा दे। अगला ऐश के टेम्पररी ओन पोकेमॉन है एपॉम। अब एपॉम ऐश को टेम्पररी ओन नहीं करता था, बेसिकली वो ऐश के पोकेमॉन था, लेकिन आपको पता ही होगा ऐश ने एपॉम को डॉन को दे दिया था और उसके बदले वीजल को ले लिया। अगला ऐश के टेम्पररी पोकेमॉन है फ्लाइगॉन। अब इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि ऐश ने इसे एनिमे सीरीज में नहीं बल्कि मूवी में टेम्पररी ओन किया था। जब पोकेमॉन की मूवी जिराशी द विश मेकर में जिराशी को बचाने के लिए एक फ्लाइगॉन ऐश और मैक्स की मदद करता है। अभी मूवी तो मैंने अराउंड 2017 में देखी थी, तो मुझे इतना याद नहीं ऐश ने फ्लाइगॉन को अपना दोस्त कैसे बनाया। वेल मूवी में ऐश फ्लाइगॉन को कमांड भी देता है अटैक करने के लिए। अगला हमारा ऐश के जो टेम्पररी पोकेमॉन है वो भी ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। बेसिकली ये भी ऐश ने पकड़ा हुआ पोकेमॉन है, जब मैं बात कर रहा हूँ प्राइमेप की। अब ऐश ने प्राइमेप को जिस एपिसोड में पकड़ा था, उसके बाद वो सिर्फ एक ब्रीफ एपिसोड में दिखता है, जिसमें ऐश उसे फाइटिंग टाइप टूर्नामेंट में यूज करता है। स्टार्टिंग में प्राइमेप ऐश की बात नहीं सुन रहा था, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया जिसके बाद प्राइमेप ऐश के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब पहली बार ये मोमेंट देखा तब मैं बहुत ही खुश हो गया और सोचा अब ये पोकेमॉन ऐश का एस बनेगा, लेकिन एपिसोड के एंड ने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया। वेल एंथनी कहता है वो ऐश के लिए प्राइमेप को ट्रेन करेगा और ऐश उसे प्राइमेप दे भी देता है। अब देखो चार्जर, स्कोटल और ग्लाइसगर भी ट्रेनिंग में थे, लेकिन वो भी कई बार रिटर्न आए हैं, लेकिन प्राइमेप कभी रिटर्न आया ही नहीं। जब मुझे ये वीडियो बनाने से पहले ऐश के प्राइमेप से रिलेटेड एक बात पता चली। जब पोकेमॉन के ब्लैक एंड व्हाइट सीजन के वन ऑफ द ओपनिंग में हमें ऐश के प्राइमेप प्रोफेसर ओक के लैब में दिख चुका है। क्या प्राइमेप ऑफ स्क्रीन रिटर्न आ चुका है? अब अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं तो ये देख के बहुत ही शॉक हो गया था। अगला ऐश के जो टेम्पररी ओन पोकेमॉन है वो है रियलू। आपको एपिसोड तो याद ही होगा, जिसमें एक रियलू को हंटर जब पकड़ने आती है। हाँ, मैं उसे रियलू की बात कर रहा हूँ जिसे और स्पीयर यूज करना आता था। ऐश और उसके दोस्त रियलू को हंटर जैसे बचाते हैं, जिसके दौरान ऐश और रियलू में बॉन्ड भी बन जाता है। ऐश रियलू के ऑरा को सेंस कर पाता था, तो रियलू ऐश पे इजीली ट्रस्ट कर लेता है। अगला या फिर अगले जो ऐश के टेम्पररी ओन पोकेमॉन है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वेल वो टेम्पररी पोकेमॉन है लैटियोस, लैटियस और रेक्विजा। अब देखो जिन्होंने पोकेमॉन की मूवी 18 देखी होगी उन्हें पता ही होगा मैं क्या बताने वाला हूँ। इस मूवी में ऐश लैटियोस
लैटियोस, लैटियस और इक्विजा को कमांड देता है तुम ये अटैक यूज करो, ऐसा ऐसा करो। ऐश उन्हें थोड़ी देर के लिए ऑन करता है, लेकिन जितना टाइम ऑन किया और जैसे किया वो देख के तो मजा ही आ गया। और इस अभी ऐश के टेम्परेरी ऑन पोकेमॉन मेरे इस लिस्ट में सेकंड फेवरेट है और फर्स्ट फेवरेट अगला वाला है। अगला जो पोकेमॉन है उसे तो मैं पर्सनली ऐश के पोकेमॉन मानता हूँ, पर ऐश ने उसे उसके काम के लिए रिलीज कर दिया। जब मैं बात कर रहा हूँ नेबी की, नेबी यानी कि सोलगालियो। ऐश ने सोलगालियो को कॉस्मॉक के रूप में पाया था। बेसिकली ऐश को सपना आया था जिसमें ऐश को कॉस्मॉक के बारे में पता चलता है। ऐश कॉस्मॉक को संभालता है, लेकिन जब वो सोलगालियो बन जाता है तो बाद में ऐश उसे अपने लेजेंडरी ड्यूटी के लिए भेजता है। अब देखो जब भी सोलगालियो आया है तब आपने ऐश और सोलगालियो को बॉन्ड देखा ही होगा, तो मैं तो मानता ही हूँ सोलगालियो ऐश का ऑफिशियल लेजेंडरी पोकेमॉन है। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ। अगले ऐश के कुछ टेम्परेरी पोकेमॉन भी अलोला से ही है। पहला है गार्चम। ऐश ने इसे अलोला में एज ए राइट पोकेमॉन यूज किया था। हाँ, कभी कभी लगा ये ऐश का गिबली होना चाहिए। ऑल्सो ऐश ने बुजवॉल, स्टाका टाका, वेरोमोसा को भी पकड़ा था, जो कि सभी अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है जिन्हें बाद में ऐश ने अपने घर वापस भेज दिया। अब आता है गैलर की तरफ, जिसमें ऐश के टेम्परेरी पोकेमॉन है मिस्टर माइम। मिस्टर माइम ऐश के मॉम का पोकेमॉन है, लेकिन ऐश के मॉम ने मिस्टर माइम को ऐश के पास रखा उसकी देखभाल के लिए, और ऐश ने मिस्टर माइम को एक बैटल में भी यूज किया था। अगला जो ऐश के टेम्परेरी पोकेमॉन है उसे मैं पर्सनली चाहता था ऐश उसे पकड़े, लेकिन ऐश ने नहीं पकड़ा। वेल वो है अल्क्रेमी। जेनिक्स के एपिसोड 82 में एक कंपटीशन होता है केक डेकोरेट करने का, जिसमें सबको एक अल्क्रेमी मिलती है। जब आपको पता ही होगा ये कंपटीशन ऐश जीतता है, जो कि सबके लिए शॉकिंग बात थी। ऐश ने कभी केक बनाया नहीं और उसने डिजाइन भी कर लिया। हमारा आखिरी टेम्परेरी पोकेमॉन है राउलेट। अब बहुत लोग बोलेंगे राउलेट कैसे, राउलेट तो ऐश का ही पोकेमॉन है, वो पूरे अलोला में उसी के साथ था। वेल पोकेमॉन के लेजेंड्स आर्कियोस के एक स्पेशल एपिसोड में इस इन पोकेमॉन को एक्सपीरियंस करने के लिए ऐश टेम्परेरी एक राउलेट को पकड़ता है।